अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे एसएससी पार्ट 1 आईजीसीएसई पेपर 2 के। ठीक है, 9th क्लास के। हमारा टॉपिक है मोशन। हमारा टॉपिक है मोशन 1.3। ठीक है, जर्नल फिजिक्स का टॉपिक है हमारे पास 1.3, और जो क्या है हमारे पास मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स है। इससे पहले वाले 3 लेक्चर्स के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 50 तक सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 50 तक सॉल्व कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर, आपने ये देखे होंगे। और अगर नहीं देखे तो मेरे चैनल पे जाकर आप ये देख सकते हैं। काइनेमेटिक मोशन लेक्चर 1, 1A एंड 1B 3 लेक्चर हैं, वहाँ पर आप आसानी से इनको देख सकते हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 में कहते हैं एन ऑब्जेक्ट फॉल्स इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड विद एयर रेजिस्टेंस। एक ऑब्जेक्ट जो क्या करता है ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर क्या करता है, फॉल करता है, जहाँ पर एयर रेजिस्टेंस भी क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। विच डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज दिस मोशन। कौन सा डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस मोशन को शो करेगा। स्टूडेंट, मैं आपको एक बात बताऊं कि जहाँ पे एयर रेजिस्टेंस हो वहाँ पर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं होता। ठीक है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म ना होने की वजह से क्योंकि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म इसलिए नहीं होता कि एयर रेजिस्टेंस क्या करती है, वेरी करती है स्पीड के साथ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे स्पीड भी सेम नहीं होगी, और स्पीड के अंदर जो चेंज आएगा वो क्या आएगा, वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, यूनिफॉर्म चेंज नहीं आएगा स्पीड के अंदर। ठीक है, तो इसलिए जो एक्सेलरेशन होगा वो भी यूनिफॉर्म नहीं होता। जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म का केस हम लेते हैं तो वहाँ पर एयर रेजिस्टेंस को हम नेगलेक्ट करते हैं, इसलिए। अब यहाँ पर ऑप्शन ए में अगर आप देखें, एक ग्राफ बना हुआ आपको नज़र आ रहा है, ऑप्शन ए में हमारे पास ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। इसका मतलब है कि ये जो ग्राफ है ये हमें स्पीड दे रहा है। ठीक है, शुरू में स्पीड क्या है, ज़ीरो है, और फिर धीरे धीरे क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये क्यों बढ़ती जा रही है, तो शुरू में ये बिल्कुल स्ट्रेट इसलिए नहीं जा रही कि एयर रेजिस्टेंस की वजह से ये बिल्कुल ऐसे नहीं जा रहा ग्राफ। तो ये कर्व जो बन रही है ये, यानी इसका मतलब ये है कि जो अपवर्ड फोर्स कोई इस पर लग रही है इस वजह से। ठीक है, यानी पहले कम होगी स्पीड और फिर क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो किसकी वजह से, एयर रेजिस्टेंस की वजह से। तो ए ऑप्शन हमारे पास क्या है, करेक्ट है। अगर आप बी ऑप्शन देखें कि क्यों गलत है, क्योंकि बी ऑप्शन जो है आगे कर्व जाके टाइम की जाने मोड़ रही है। इसका मतलब है कि पहले स्पीड ज़्यादा है, फिर दोबारा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये बात क्या है, गलत। तो स्पीड क्या होगी, कम होगी। सॉरी, स्पीड क्या होगी हमारे पास, बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ठीक है, सी वाला देखें, ये इसमें हमारे पास ये कि पहले स्पीड बढ़ेगी, पहले स्पीड क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, फिर दोबारा क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो कांस्टेंट नहीं होगी। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमारे पास ये है कि जो हमारे पास स्पीड होगी वो कांस्टेंट है, ये देखिए यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म स्पीड नहीं होती। क्यों यूनिफॉर्म नहीं होती, क्योंकि मुसलसल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, इस वजह से स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो पैदा होता है वो ग्रेविटी की वजह से जो पैदा होता है, जिसका मतलब है कि स्पीड यूनिफॉर्म नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 52 है, अ बॉय रन्स 400 मीटर एन एवरेज स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 400 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, और जो एवरेज स्पीड उसका, तो 400 मीटर डिस्टेंस कवर करते वक्त उसकी रही वो 4 मीटर पर सेकेंड है। ही रन्स द फर्स्ट 200 मीटर इन 40 सेकेंड। तो वो बोलते हैं कि पहला जो 200 मीटर का जो डिस्टेंस है वो 40 मीटर में उसने कवर कर लिया, 40 सेकंड में कवर कर लिया था। हाउ लॉन्ग डज द ही टेक टू रन द सेकंड 200 मीटर। तो सेकंड 200 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम मिलेगा। अब जैसे कि यहाँ पर कहा कि 400 मीटर का डिस्टेंस 400 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, और 4.0 मीटर पर सेकंड उसकी क्या थी, स्पीड। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम स्पीड का फार्मूला यूज़ करते हैं। तो एवरेज स्पीड किस बराबर होती है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे कि टोटल टाइम लगा कितना है। तो डिस्टेंस अपान वेलोसिटी आ जाएगी। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 400 है, और वेलोसिटी कितनी है, 4 है। तो जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 100 सेकंड आता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 400 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको जो टोटल टाइम लगा है वो 100 सेकंड का लगा है। अब सेकंड लाइन में अगर आप देखें तो उसने क्या कहा कि 200 मीटर का डिस्टेंस 40 सेकंड में कवर कर लिया था।
तो फिर जो रिमेनिंग 200 मीटर का डिस्टेंस जो कवर करने में वो कितना टाइम लगाएगा, 60 सेकंड लगाएगा। 40 + 60 100 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 है। क्वेश्चन नंबर 53 है, व्हेन डज एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग वर्टिकली व्हेन ऑब्जेक्ट फॉलिंग वर्टिकली थ्रू द एयर रीच द टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी को कब क्या करता है, रीच करता है। टर्मिनल वेलोसिटी का पहले भी आपको मैं जिक्र कर चुका हूँ कि जब नेट फोर्स क्या होती है, जब जिस डायरेक्शन में यानी क्या करता है, मूव करता है, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करी, जैसे वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो दो फोर्सेस कौन कौन सी, एक हमारे पास क्या होगी, एयर रेजिस्टेंस अपवर्ड, और सेकंड हमारे पास क्या होगी, वेट डाउनवर्ड। ये अगर दोनों इक्वल हों तो उस वक्त क्या होती है, बॉडी मूव करती है टर्मिनल वेलोसिटी के साथ। ठीक है, तो अब हमारे पास ऑप्शन ए बी सी डी। ए में कहते हैं कि व्हेन द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स नेगेटिव, तो नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव नहीं होता, ज़ीरो होना चाहिए। व्हेन द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ इक्वल टू जी, जी के साथ क्या करे, ऑब्जेक्ट इक्वल जी एक्सेलरेशन के साथ मूव करे, तो जी हमारे पास वर्टिकली डाउनवर्ड या अपवर्ड होते हैं, तो चूँकि अपवर्ड और डाउनवर्ड में कोई फोर्स ही नहीं लगती है, तो वो क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी को फॉल कर गया, वर्टिकली वर्टिकली वो टर्मिनल वेलोसिटी को रीच कर गया है। यानी जो वर्टिकली जो लगने वाली जो फोर्सेज हैं, एक अपवर्ड और डाउनवर्ड, वो दोनों कुल मिलाकर हमारे पास नेट फोर्स क्या आ गई है, ज़ीरो आ गई है। लिहाजा अब उसके अंदर कोई भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा। सी अगर ऑप्शन को देखें, व्हेन द एयर रेजिस्टेंस इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो एयर रेजिस्टेंस क्या होगी, अपवर्ड, और वेट क्या होगा, डाउनवर्ड। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड ये इक्वल अगर हो जाएं तो वर्टिकल यानी वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर नेट फोर्स क्या है, ज़ीरो है, और यही हम चाहते हैं। तो ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 54 है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड एट एन इन एन एवैक्यूएटेड ट्यूब। एवैक्यूएटेड ट्यूब यानी जिसको हम वैक्यूम बनाया हुआ है, जिससे एयर रेजिस्टेंस को उसने सक करके निकाल दिया है, और उसमें क्या करते हैं, एक बॉल को ड्रॉप किया गया है। अ सीरीज ऑफ फोटोग्राफ इज टेकन एट इक्वल टाइम इंटरवल फ्रॉम द टाइम ऑफ रिलीज। Another ball of the same size but twice the mass is also dropped in the same evacuated tube and photograph। एक दूसरी बॉल जिसका साइज सेम है लेकिन मास क्या है, डबल है, बट ट्वाइस द मास, मास क्या है, ट्वाइस है, इज़ आल्सो ड्रॉप, उसको भी ड्रॉप किया गया इन द सेम एवेक्यूएटेड ट्यूब, उसी सेम एवेक्यूएटेड ट्यूब के अंदर, एंड फोटोग्राफ, और उसका फोटोग्राफ लिया गया है। ठीक है, अभी कहते हैं विच डायग्राम शोज़ द मोशन ऑफ द हेवियर बॉल। कौन सी डायग्राम जो हेवियर मोशन की बॉल को शो करे। अब पहले आप देखें कि जो फर्स्ट बॉल की मोशन को शो किया हुआ है, पहले आप उसको अच्छे से पढ़ लें। ये देखिए हमारे पास फर्स्ट पोजीशन, फिर ये सेकंड है, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर ये जो डिस्टेंस कवर हो रहा है इससे ये थोड़ा थोड़ा ज़्यादा होता जा रहा है। ठीक है, कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है। अच्छा, एवैक्यूएटेड ट्यूब का क्या है कि जब आपने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का पढ़ा होगा तो आपने ये पढ़ा होगा कि गैलीलियो ने जो ये एक्सपेरिमेंट किए थे एवैक्यूएटेड ट्यूब के अंदर किए थे, और उसने हैवियर ऑब्जेक्ट और वहाँ पर लाइटर ऑब्जेक्ट को फॉल करवा के ये बात प्रूफ की थी कि वो सेम एक्सेलरेशन के साथ क्या करते हैं, मूव करते हैं, कांस्टेंट विद कांस्टेंट सेम एक्सेलरेशन के साथ क्या करते हैं, मूव करते हैं, जिसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का नाम दिया गया था। ठीक है, तो अब अगर सेम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ मूव करते हैं तो जो उनका डिस्टेंस कवर हुआ होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, सेम टाइम के अंदर सेम होना चाहिए। अब इस फर्स्ट बॉल के पैटर्न को आप मैच करें, ए बी सी और डी के साथ मैच करें, तो आपको ये लगेगा कि जो ये देखें फाइनल ये पोजीशन हमारी नज़र है, ये अगर देखें तो ये सेकंड और ये फर्स्ट वाला मैच है। इसका मतलब है कि बी वाला हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 है, आ कार इज़ मूविंग एलोंग अ स्ट्रेट लेवल रोड। एक स्ट्रेट लेवल रोड पर एक कार क्या कर रही, मूव करी विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। विच ग्राफ शोज़ द मोशन ऑफ अ कार। कौन सी मोशन क्या करती है, कार के ग्राफ को शो करती है। कौन सा ग्राफ कार की मोशन को शो करता है। डिस्टेंस टाइम हमारे को किस को शो करना है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन को। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि जहाँ पे ग्राफ होगा स्पीड और टाइम के दरमियान वो होगा एक्सेलरेशन का, और उसमें कांस्टेंट का मतलब है कि ग्राफ स्पीड टाइम में स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। अब ये डिस्टेंस टाइम है, ये भी डिस्टेंस, ये भी स्पीड टाइम, तो स्पीड टाइम का मतलब कि यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, स्पीड इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो, ये ग्राफ ये शो कर रहे हैं। जबकि अगर डी वाले में आप देखें तो ये हमारे पास जो ग्राफ है ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है ये। ठीक है, स्लो बना रहा है। स्पीड टाइम में अगर जो स्लो बनता है या ग्रेडियंट बनता है ना, वही क्या होता है, एक्सेलरेशन।
अब ये स्ट्रेट लाइन है चूँकि, तो यह लिहाजा क्या होगा, जो एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। तो ऑप्शन डी क्या है हमारे पास करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 56 है। क्वेश्चन नंबर 56 में कहते हैं स्प्रिंटर रन्स, एक स्प्रिंटर क्या करता है, रन करता है 100 मीटर रेस इन अ स्ट्रेट लाइन। द टेबल शोज हाउ हिज स्पीड चेंज विद टाइम फॉर द फर्स्ट 5 सेकेंड ऑफ द रेस। ठीक है, ये कोई रनर है, वो 10 मीटर का डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पर मूव करता है, और उसकी स्पीड क्या होती है, चेंज होती है टाइम के साथ, और 5 सेकंड तक वो क्या करता है, मूव करता है। अब ये देखें कि ग्राफ के अंदर हमें स्पीड और टाइम गिवन है। यहाँ स्पीड क्या है 0, 1.7 एंड कंटिन्यूसली इंक्रीज, टाइम कहाँ से 0 से लेके 5 सेकंड तक है। अब जो पूछा है उस पर थोड़ा सा आप और फरमाएं, तो कहते हैं कि व्हाट इज़ द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द स्प्रिंटर, एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा बिटवीन टाइम 2 सेकंड एंड द टाइम 3 सेकंड, 2 सेकंड और 3 सेकंड के दरमियान एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी, अब देखिए जो टाइम का कहा है इसने कि 2 सेकंड से 3 सेकंड के दरमियान, तो 2 सेकंड से 3 सेकंड में कितना टाइम लगा है। तो अब ये देखें 2 से 3, ये 1 सेकंड का टाइम लगा होगा। अब कितनी वेलोसिटी गेन हुई है 4.1 5.7। अब 5.7 से हम क्या करेंगे, 4.1 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने ये किया है, तो ये मैंने एक्सेलरेशन 5.7 माइनस 4.1, ये 4.1 आंसर, और 1 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास माइनस करने पर 1.6 और डिवाइड बाय 1 करेंगे तो 1.6 ही आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आंसर है 1.6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 57। अब पैराशूटिस्ट इज फॉलिंग थ्रू द एयर एट टर्मिनल वेलोसिटी, एक पैराशूटिस्ट क्या करता है, वो फॉल करता है एयर से और टर्मिनल वेलोसिटी पर। विच स्टेटमेंट अबाउट द पैराशूटिस्ट इज करेक्ट, कौन सी जो होगी स्टेटमेंट वो क्या है करेक्ट है। टर्मिनल वेलोसिटी का दोबारा अगेन जिक्र आ गया स्टूडेंट्स। तो टर्मिनल वेलोसिटी मैंने आपको कहा है कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए जो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर पैराशूटिस्ट क्या करेगा, मूव करेगा, तो नेट फोर्स क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। अच्छा, रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द पैराशूटिस्ट इज ज़ीरो, इज इक्वल टू ज़ीरो एंड हिज एक्सेलरेशन इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, ये हमारे पास जब नेट फोर्स क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या हो जाता है, ज़ीरो। तो टर्मिनल वेलोसिटी का उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या है, ज़ीरो है, तो उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या है हमारे पास करेक्ट है, इसलिए बाकी ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा, अगर मैं पढ़ूंगा तो टाइम ज़्यादा लेंथ बढ़ जाती है वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 58 है द कर्व लाइन ऑन द ग्राफ शोज द मोशन ऑफ अ कार। ये हमारे पास ये कर्व लाइन है, ये कर्व लाइन है। ठीक है, अब ये शो करती है कि इसकी कार की मोशन को शो कर रही है स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर ये वेरिएबल एक्सेलरेशन ये नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म होता तो स्ट्रेट लाइन होती। अब ये कहते हैं व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द कार एट द टाइम ऑफ 4.0 सेकेंड, 4.0 सेकेंड पर कार का एक्सेलरेशन क्या होगा। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए जिस पॉइंट पर भी आपने क्या किया है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है, उस पर आपने क्या करना है, स्लोप ले लेना है। ये जैसे कि स्लोप लिया हुआ है, ऑलरेडी लिया हुआ है। अब इस स्लोप को आपने क्या करना है, जो उसका अपर जो लाइन आपके पास होगी, उसके एक एंड को आपने टाइम से मिलाना है, उसके उसी एंड को आपने वेलोसिटी से। अब ये जो हमारे पास लोअर एंड है इसको भी टाइम से और वेलोसिटी से, तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा, इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मालूम हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने क्या करना है, जो हमारे पास एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन अब उस टाइम पे हमने फाइंड करना है, इसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी कहते हैं, लेकिन लिमिट यहाँ नहीं लगी, तो अभी हम एवरेज कहेंगे इसको। तो डेल्टा वी ओवर टी, अब यहाँ पर अगर आप देखें, पहले देखें वेलोसिटी डेल्टा वी, तो यहाँ पर आज ये 12, ये सीधा लाइन में यहाँ पे 12 आ गया है। अब नीचे लोअर एंड को आप अगर देखें तो यहाँ पे जा रहा है 4 और 2 के दरमियान में, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, तो 12 माइनस 3, तो ये 12 माइनस 3 इसलिए आया है। ठीक है, 12 माइनस 3 इसलिए। अब टाइम की अगर बात करें तो यहाँ पे टाइम हमारे पास इस एंड को यहाँ लाते हैं तो 2, इस एंड को यहाँ सॉरी इस एंड को यहाँ लाते हैं, ये जो एंड है ना, ये इसका ग्राफ का फाइनल टाइम ये था हमारे पास 2 से लेकर 5 तक, तो 5 माइनस 2 कर देंगे तो 5 माइनस 2, तो ये 9 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइड करेंगे तो 3.0 और मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर, जो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है। क्वेश्चन नंबर 59 में कहते हैं 59 4 balls with different masses are dropped
साइमल्टेनियसली फ्रॉम द हाइट शोन, एयर रेजिस्टेंस में बी इग्नोर। ये हमारे पास डिफरेंट मास की बॉल्स हैं, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg। ये 0.5 मीटर के डिस्टेंस पर है, 1 मीटर, 1.5 टू 2.0 मीटर के डिस्टेंस पर है। एयर रेजिस्टेंस को बोलते हैं कि इग्नोर कर दें। विच बॉल हिट्स द फ्लोर लास्ट, सबसे लास्ट में कौन सी बॉल क्या करेगी, हिट करेगी। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ कंफ्यूज करने के लिए आपको मास, जो बॉल का मास है वो ना वो बढ़ाया जा रहा है। तो आप ये कहें कि सर जो बारी होगी वो पहले सबसे पहले आएगी, ठीक है ना, तो सबसे पहले वो नहीं आएगी। सब एक ही जैसे एक्सेलरेशन के साथ मूव करेंगे, तो चेंज इन वेलोसिटी सबके साथ सेम होगा, अगर मास चाहे जितना भी हो। हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मास पर इफेक्ट नहीं करता, वो ग्रेविटी पर, वो क्या करता है, वेट पर इफेक्ट, वो हमारे पास क्या होता है, ग्रेविटी पर इफेक्ट करता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। तो मास भले हम यहाँ चेंज कर दें, ठीक है, एयर को वहाँ पे इग्नोर कर दिया, तो सबसे लास्ट में जो आएगा ना, सबसे लास्ट में ये जो बॉल होगी जो सबसे ज़्यादा दूर है अर्थ ग्राउंड से, तो ये सबसे लेट क्या होगी, पहुँचेगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बारी बॉल को आप क्या करें 20 फ्लोर से आप गिराएं और जो हल्की बॉल है उसको आप फर्स्ट फ्लोर से, तो दोनों सेम टाइम पे ज़मीन को क्या करेंगे, टच करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 60 में कहते हैं द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द अर्थ इज़ ग्रेटर, ज़मीन पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है देन द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द मून, मून से ग्रेविटेशनल फील्ड, मून की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ से। द अर्थ हैज़ एन एटमोसफेयर, अर्थ पर एटमोसफेयर भी है, मतलब एयर मौजूद है। बट द मून डज नॉट, लेकिन मून पर ऐसा नहीं है, मून के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है। अच्छा एक्चुअल में यहाँ पर एटमॉस्फेयर का मतलब है एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करना या क्या करना, उसको लेकर आना। यानी जैसे कि अगर अर्थ पर क्या करेगी, ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो एयर रेजिस्टेंस एक्ट करेगी, जबकि अगर मून पे कर रहा है तो वहाँ पर एयर रेजिस्टेंस एक्ट नहीं करेगी, ठीक है ना, बस इसका फ़र्क ये आ रहा है। विच स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ द लाइट बॉल ड्रॉप फ्रॉम अ ग्रेट हाइट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड नियर द सरफेस ऑफ द मून, ठीक है ना। कौन सी स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट करती है लाइट बॉल की मोशन को, और जिसको बहुत ऊंचाई से क्या किया है, फेंका गया है। अच्छा अगर आप ऑप्शन ए को देखेंगे तो वो कर्व है, मून पर भी अर्थ पर भी कर्व है। कर्व उस सूरत में बनता है कि जिस जिस वक्त ए रेजिस्टेंस क्या करे, एक्ट करे। अब ए रेजिस्टेंस मून पे तो एक्ट नहीं कर रही थी ना, तो ये वाला इसलिए गलत है। बी वाले को अगर आप देखेंगे तो बी वाला इसलिए गलत है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, अर्थ का जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड आ रहा है। डाउनवर्ड आने का मतलब है कि जो स्पीड गेन हुई है वो अर्थ पर कम है, मून पर ज़्यादा अर्थ क्या हो रही है, स्पीड गेन। तो अर्थ पर क्या थी, ग्रेविटी ज़्यादा है, तो ये इस ग्राफ को ऊपर होना चाहिए, मून वाले को नीचे होना चाहिए, ठीक है ना, तो इसमें ये मिस्टेक है। तीसरी हमारे पास सी में अगर आप देखें तो सी वाले ग्राफ को अगर आप रीड आउट करें तो ये हमारे पास अर्थ वाला क्या बन रहा है, कर्व, ठीक है, और ऊपर है, ठीक है, और जबकि मून वाला हमारे पास डाउनवर्ड और स्ट्रेट लाइन बन रही है। अब यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है सर, हमें कैसे पता चलेगा ये सही है, जैसा कि तो हमें तो डी में भी ये नज़र आ रहा है कि अर्थ वाला ग्राफ ऊपर ज़्यादा स्पीड शो कर रहा है, ज़्यादा एक्सेलरेशन, जबकि मून का ज़्यादा कम एक्सेलरेशन शो कर रहा है। अब फ़र्क सिर्फ किसका है, एयर रेजिस्टेंस का। ऐसा कि क्वेश्चन में कहा गया था कि अर्थ पर एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर होने की वजह से जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस भी वहाँ पे क्या करेगी, एक्ट करेगी। तो अब एयर रेजिस्टेंस जब एक्ट करेगी अर्थ पर मौजूद जो ऑब्जेक्ट की मोशन को स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर, तो उसका ग्राफ क्या है वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, वो कर्व लाइन बनेगा। तो इसलिए ये वाला सी वाला क्या हो जाएगा, ठीक, और डी वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अर्थ वाले ग्राफ को भी इसने स्ट्रेट लाइन बनाया है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 61। क्वेश्चन नंबर 61 में है फोर बॉल्स विद डिफरेंट मासेस आर ड्रॉप साइमल्टेनियसली फ्रॉम द हाइट शोन, एयर रेजिस्टेंस में बी इग्नोर्ड, विच बॉल हिट द फ्लोर फर्स्ट, कौन सी बॉल क्या करेगी, सबसे पहले ज़मीन को क्या करेगी, हिट करेगी। तो जो सबसे पहले हिट करेगी इसका मतलब है कि ज़मीन से सबसे ज़्यादा नज़दीक होगी, ठीक है। मास का यहाँ पे मास 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg दिया हुआ है, तो इसको कोई इफेक्ट, सबसे लास्ट में कौन सी करेगी, ये सबसे पहले कौन सी करेगी, ये वाली, ठीक है, ए वाली बॉल। तो ए वाली बॉल क्या करेगी, सबसे पहले क्या करेगी, हिट करेगी। जैसे कि पिछले वाले न्यूमेरिकल कभी रिपीट हुआ तो उसमें क्या था कि सबसे लास्ट में कौन सी करेगी, तो सबसे लास्ट में डी करेगी सबसे पहले। अभी इसमें कहा 61 के अंदर के सबसे पहले कौन सी करेगी, तो सबसे पहले जो करेगी वो ए करेगी। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में कहते हैं द डायग्राम शो द स्पीड टाइम ग्राफ
फॉर अ टॉय कार ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक टॉय कार है और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है और ये स्पीड टाइम ग्राफ उसको शो कर रहा है। वट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द कार ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 सेकेंड एंड वट इज़ द टोटल डिस्टेंस दैट इट ट्रेवल्स। बोलते हैं कि फर्स्ट 2 सेकंड के अंदर उसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा। तो फर्स्ट 2 सेकंड यानी यहाँ से लेकर ये वाला रीजन आ रहा है। अब इसके अंदर हमने क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम तो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम करेंगे। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे पहुँच गए, सीधा ऊपर जाएँ, ये हमारे पास हिट करता है। अब इसको यहाँ ले जाएँ स्पीड वाले की तरफ, तो ये हमारे पास आ गया 4, नीचे आ गया 0, 4 माइनस 0 तो ये हो जाएगा 4। अब टाइम कितना है पहले फर्स्ट 2 सेकंड के लिए, तो फर्स्ट 2 सेकंड का मतलब 2 सेकंड लेंगे, तो डिवाइड करने पर 2.0 मीटर पर सेकंड ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस मालूम करना है। टोटल डिस्टेंस यानी यहाँ 0 सेकंड लेकर 5 सेकंड तक टोटल डिस्टेंस ड्यूरिंग द टोटल टाइम। अब ये हमारे पास क्या बन रही है, ट्राइंगल बन रही है। ठीक है ना, ट्राइंगल बने, तो ट्राइंगल का हम क्या करते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर अगर हम ग्राफ के नीचे जो एरिया निकालते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ, अगर हम इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। अब इसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा, पहले वाले कई क्वेश्चंस के अंदर हम सॉल्व कर चुके हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो 1/2 तो फार्मूले का है बेस, बेस का मतलब है कि ये ओरिजेंटल वाला ये 5 है, 0 से 5 5, तो ये 5 ले लिया। हाइट, तो ये हमारे पास हाइट है, तो जो मैक्सिमम हाइट है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ले लें या यहाँ पे ले लें आपने हाइट, जो मैक्सिमम हाइट आ रही जो है इस ट्राइंगल के केस के अंदर जो मैक्सिमम हाइट आ रही, मैक्सिमम हाइट कितनी आ रही है 4, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 4 20, 20 डिवाइडेड बाई 2 10, 10 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, 2 और 10, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कि अब कार का एक्सेलरेशन 2 है और डिस्टेंस जो कवर किया है वो कितना है, 10 मीटर है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, स्टूडेंट डिटरमाइंस द एवरेज स्पीड फाइंड की है ऑफ अ बबल राइजिंग थ्रू अ लिक्विड एट कांस्टेंट स्पीड। एक बबल जो राइज हो रहा है एक लिक्विड में कांस्टेंट स्पीड के साथ। व्हेन द स्टूडेंट स्टार्ट्स द स्टॉप वॉच द बबल इज एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पर था, पॉइंट पी अब देखें तो यहाँ पे पॉइंट पी है, जब उसने स्टार्ट किया तो बबल क्या है हमारे पास, बुलबुला यानी बबल ऊपर की जानिब उठेगा और यहाँ तक जाएगा। ठीक है, एट 2 सेकेंड द बबल इज़ एट पोजिशन क्यू। तो 2 सेकंड के बाद ये यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 2 सेकंड ऊपर हाइट पे उठा ये। ठीक है, लिक्विड के अंदर, और इस वाली पोजीशन पे पहुँच गई, ये जैसे कि शो किया हुआ है। ठीक है, और स्टूडेंट अभी यहाँ पर आपको फिगर के अंदर इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो रीडिंग आ रही है हमारे पास वो आ रही है, अगर ऊपर से नीचे की जानिब देखो, ऊपर से स्केल हमारे पास डाउनवर्ड क्या हो रहा है, पढ़ा जा रहा है, क्योंकि 18 19 20 21 ऐसे पढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे पास पी पर जो रीडिंग शो हो रही है, मैं यहाँ पर आपको लिख के दे देता हूँ, ये शो हो रही है 25 के बाद, ये देखो 5 आ रहा है, 5 के बाद 2 लाइनें छोड़कर, तो ये हो रही है 25.7। ठीक है, और यहाँ पे जो रीडिंग शो हो रही है वो हो रही है 18.3। 18.3 बहुत करीब से देखना पड़ रहा है तभी नज़र आ रहा है ये, अगर आपको वीडियो में नज़र नहीं आ रहा होगा तो आपने रोक कर पास करके आपने इसको जूम करके देख लेना, तब भी आपको नज़र आए, वरना मैंने रीडिंग लिख दी है। अब हमने क्या फाइंड करना है, स्पीड फाइंड करनी है। तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 18.3 से 25.7, या 25.7 से ऊपर जाएंगे तो जो कम है यहाँ से स्केल को पढ़ लें, ये डिस्टेंस फाइंड कर लें, तो ज़्यादा में से कम को माइनस कर लें, तो 25.7 माइनस 18.3। अब ये जो टाइम कितना लगा था इसको, 2 सेकंड का, उसने बोला था ना कि मतलब 2 सेकंड, जब उसको क्या किया, स्टॉप वॉच को ऑफ किया तो कोई पर पहुंच गया, क्यू पर पहुंच गया था, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये माइनस करने पर 7.4 डिवाइडेड बाई 2, तो 3.7 क्या है हमारा आंसर। तो 3.7 हमारे पास ऑप्शन क्या है, बी है, ऑप्शन बी हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 64, द ग्राफ शोज हाउ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ व्हीकल चेंज विद टाइम। किस तरह मतलब डिस्टेंस क्या हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। विच रो डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ द कार व्हीकल इन ईच सेक्शन ऑफ द ग्राफ। हर सेक्शन में जो ग्राफ है, व्हीकल का ग्राफ है, उसमें स्पीड को किस तरह डिस्क्राइब किया हुआ है। अब देखें पी से क्यू तक, ये पी से क्यू डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, पी से क्यू, तो ये हमें स्पीड दे रहा है। अब स्पीड चूँकि ये स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट भी कह सकते हैं, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट। यहाँ से अगर यहाँ देखें तो डिस्टेंस हमारे पास क्या आ रहा है, 0, चूँकि ये लाइन जो हमारे पास है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये स्पीड,
अब ये किसके टाइम की पैरेलल, टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गई ये लाइन, तो यहाँ पे जो स्पीड होगी वो होगी ज़ीरो। यहाँ स्पीड दोबारा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, दोबारा कांस्टेंट हो जाएगी आर से एस। अच्छा इसको भी हम कांस्टेंट कह सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट बट ज़ीरो, ठीक है ना। ज़ीरो 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 ज़ीरो, तो आप बोलेंगे सर ज़ीरो क्यों कह दें, कांस्टेंट कह दें। तो ज़ीरो का मतलब है, कांस्टेंट का मतलब ये थोड़ा ही होता है, कांस्टेंट का मतलब तो एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो। अब सॉरी थोड़े कि ज़ीरो से हमें बात वाज़ेह हो जाती है कि स्पीड उसकी ज़ीरो भी है साथ, ठीक है ना, कांस्टेंट भी है बट ज़ीरो भी है। तो ऑप्शन ए में अगर आप देखें तो ऑप्शन ए में कहते हैं पी टू क्यू कांस्टेंट है, क्यू टू आर ज़ीरो है, आर टू एस कांस्टेंट है। तो ऑप्शन ए क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 में अ कार ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक कार स्ट्रेट रोड के अलोंग क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर दिस जर्नी इज शोन। अब इस जर्नी के लिए जो है स्पीड टाइम ग्राफ को शो किया है। ड्यूरिंग विच लेबल्ड पार्ट ऑफ द जर्नी इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द कार ज़ीरो। बोलते हैं कि इस जर्नी के लिए जो ये स्पीड टाइम ग्राफ है, रिजल्टेंट फोर्स उस किस सेक्शन के अंदर, किस पोर्शन के अंदर क्या होगी, किस पार्ट के लेवल पार्ट के अंदर ज़ीरो होगी। अब ये ए यहाँ से यहाँ तक पार्ट इसको लेबल किया हुआ ए का, या अब यहाँ से यहाँ तक इसको बी का लेबल कर दिया, और यहाँ से यहाँ तक इसको सी का लेबल कर दिया, और सी से यहाँ से इस पॉइंट तक डी लेबल किया हुआ है, ठीक है। तो किस के अंदर क्या होगा, फोर्स, नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो होगी। जिसके अंदर स्पीड चेंज नहीं होगी तो वो सेक्शन, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो अगर उस पर नेट फोर्स नहीं लगेगी, नेट फोर्स ज़ीरो होगी, या एक्ट नहीं करेगी, ठीक है, फोर्स या तो एक्ट ना करे या नेट फोर्स ज़ीरो हो, तो उस सूरत में उसकी स्पीड चेंज नहीं होती। जब स्पीड चेंज नहीं होगी तो उसका स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर जो ग्राफ होगा वो टाइम एक्सेस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल प्लेन ओरिजेंटल हो जाएगा। अब इसमें अगर आप बी को देखें तो बी क्या है, बिल्कुल ओरिजेंटल है। तो बी वाला सेक्शन क्या है हमारे पास, करेक्ट है, इसका ऑप्शन है। रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पर बी पर क्या है, ज़ीरो है। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66, द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट इज शोन। ये स्पीड टाइम ग्राफ हमें शो हुआ है। बिलो आर फोर स्टेटमेंट अबाउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से एक्सेलरेशन से रिलेटेड ये हमारे पास फोर स्टेटमेंट हैं। विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट क्या होगी, सही होगी। नंबर ए में द एक्सेलरेशन इन द फर्स्ट 10 सेकेंड इज़, फर्स्ट 10 सेकंड में एक्सेलरेशन कैसे होगा, 10 डिवाइडेड बाई 10 इंटू मीटर पर सेकंड। अब देखो कि अगर हम ये फर्स्ट 10 सेकंड के अंदर ये इस इन टाइम के अंदर हमने एक्सेलरेशन निकालना है, तो चेंज इन स्पीड, चेंज इन टाइम, चेंज इन स्पीड कैसे करेंगे भाई, चेंज इन स्पीड हमारे पास ये होगी, यानी 0 से 10 तो 10, चेंज इन टाइम डिवाइडेड बाई टाइम, तो ये 0 से 10 तो 10 डिवाइडेड बाई 10, तो 10 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, बिल्कुल सही है ये। तो यही हमारे पास क्या है, आंसर है। अगर दूसरे में देखें तो आप कहते हैं कि द एक्सेलरेशन इंक्रीजेज बिटवीन डब्ल्यू एंड एक्स, डब्ल्यू और एक्स के दरमियान एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। देखते हैं भाई, डब्ल्यू और एक्स के दरमियान एक्सेलरेशन इंक्रीज़ नहीं हो रहा बल्कि कांस्टेंट है, ये पोर्शन देखें कांस्टेंट है। उसकी वजह स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर ये पोर्शन हम एक्सेलरेशन, चूँकि ये स्ट्रेट लाइन है तो ये कांस्टेंट होगा। द एक्सेलरेशन डिक्रीजेज बिटवीन वाई एंड जेड, वाई और जेड के दरमियान एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ से डिक्रीज़ नहीं हो रहा, ये भी क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, ठीक है ना। आपने ये नहीं देखना कि लाइन ऊपर जा रही है या लाइन नीचे आ रही है, आपने ये देखना है कि स्पीड टाइम ग्राफ में जो लाइन होती है हमारे पास, ग्राफ होता है, वो एक्सेलरेशन देता है, और अगर वो स्ट्रेट लाइन हो तो वो हमारे पास वहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। चाहे वो हमारे पास ऊपर जा रहा है, चाहे हमारे पास यहाँ से ऊपर ऐसे ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऊपर नीचे आ रहा है, कोई भी लाइन हो, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर, ठीक है, स्पीड टाइम के अंदर, तो वो हमें एक्सेलरेशन देती है, ठीक है। लेकिन अगर वो बिल्कुल यूँ अपर डायरेक्शन में हो जाए या यूँ, तो फिर वो स्पेशल केस बनते हैं जिसमें एक में इनफाइनाइट होता है, एक में ज़ीरो होता है। तो ऑप्शन ए क्या हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू नंबर 67 है, अ लार्ज स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द ब्रिज इनटू अ रिवर। ब्रिज से क्या किया है, उसको फेंका गया है, बड़े बड़े पत्थर को, किस में, दरिया में। एयर रेजिस्टेंस कैन बी इग्नोर्ड, एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दें। विच रो डिस्क्राइब द एक्सेलरेशन एंड स्पीड ऑफ द स्टोन एज इट फॉल्स। जैसा अब कौन सी बोलता है कि रो जो है वो एक्सेलरेशन को
और स्पीड को क्या करेगी, डिस्क्राइब करेगी। तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट रहेगा और स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट इंक्रीज होगी, क्योंकि डाउनवर्ड आते हुए उस पर ग्रेविटी लगेगी, स्पीड कांस्टेंट इंक्रीज होगी। एयर रेजिस्टेंस को चूंकि नेग्लेक्ट कर दिया तो अब सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स यानी उसका वेट है सिर्फ जो उस पर एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन में देखें तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा और स्पीड क्या रहेगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 है हमारे पास। टू रनर टेक पार्ट इन रेस, द ग्राफ शोज हाउ द स्पीड ऑफ ईच रनर चेंज विथ टाइम। बोलते हैं कि दो रनर क्या करते हैं, रन करते हैं, और ये जो हमारे पास दो ग्राफ हैं ये दिखा रहे हैं कि किस तरह वो मतलब क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, उनकी स्पीड किस तरह चेंज हो रही है। विच डज वट डज द ग्राफ शो अबाउट द रनर एट टाइम टी। तो एट टाइम टी टाइम पर रनर के रिलेटेड ग्राफ क्या शो करता है। अब टी टाइम देखें यहाँ पर है, ये टी टाइम, ये दोनों का कांस्टेंट पॉइंट है। यानी कांस्टेंट पॉइंट का मतलब है कि अगर इसको हमें यूं करके यहाँ पे मिला लूँ तो इस वक्त दोनों की स्पीड क्या रही होगी, सेम रही होगी। ठीक है, सेम स्पीड होगी, डिस्टेंस एक ही डिस्टेंस पर नहीं होंगे वो, ठीक है ना, एक ही जगह पर नहीं होंगे, बल्कि क्या होंगे, स्पीड क्या होगी, सेम। अच्छा, आपको लगेगा सर दोनों ग्राफ मैच कर गए तो दोनों एक वो भाग कर क्या होंगे, एक ही जगह से एक दूसरे को ओवरटेक करने वाले होंगे, नहीं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया अंडर द ग्राफ होते हैं वो हमें डिस्टेंस देते हैं। आप क्या करेंगे, ट्रायंगल का डिस्टेंस निकालेंगे, ये वाली जो डॉटेड लाइन है इसके अंदर का डिस्टेंस निकालें, और ये बीच कर्व वाली लाइन से ये सारा डिस्टेंस, तो ये वाला कर्व लाइन मिलाने से कर्व लाइन वाले ने डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया हुआ है एज़ कम्पेयर टू ये स्ट्रेट लाइन वाले ने। ठीक है ना, ये वाले ने, रनर वन ने यानी कम डिस्टेंस कवर किया है, रनर टू ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया हुआ है इस वाले पॉइंट पर। लेकिन स्पीड क्या है इस वाले पॉइंट पर, क्या रही है, सेम है। तो ऑप्शन ए में बोथ रनर्स आर मूविंग एट द सेम स्पीड, तो ऑप्शन ए क्या है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 में कहते हैं द ग्राफ शोज हाउ द स्पीड ऑफ अ कार चेंज विथ टाइम। ठीक है, ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ ये शो करता है कि किस तरह कार क्या करती है, कार की स्पीड क्या होती है, चेंज होती है टाइम के साथ। पहले स्पीड काफ़ी ज़्यादा से मतलब स्टार्ट हो रही है, फिर बढ़ती है, फिर कांस्टेंट हो जाती है, फिर दोबारा कम होते होते ज़ीरो हो जाएगी एक्स पर, और एक्स से वाई तक ज़ीरो रहेगी। यानी इसका मतलब है कि स्पीड यहाँ ज़ीरो का मतलब है कि वो गाड़ी रुकी हुई होगी, कार रुकी हुई होगी, फिर वाई पे दोबारा आकर क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। अब देखते हैं क्या पूछा है, बिटवीन विच टू टाइम्स इज़ द कार स्टेशनरी। किन दो टाइम्स के दरमियान कार क्या होगी, स्टेशनरी का मतलब रुका होना, रेस्ट पोजीशन में होना। तो लाजमी तौर पे जब स्पीड क्या होगी, ज़ीरो होगी। अक्सर लोग सोचेंगे कि इन दो पॉइंट पर स्पीड ज़ीरो नहीं है, बॉडी मूव कर रही है, क्योंकि वो एक जैसी स्पीड के साथ मूव कर रही है, ठीक है ना। लेकिन इन दोनों पर वो स्पीड एक जैसी है और वो दोनों ज़ीरो हैं, ज़ीरो स्पीड है। देखो ग्राफ किस पर आ गया है, टाइम एक्सिस के साथ आके मैच कर गया है। तो एक्स और वाई के दरमियान क्या है, स्पीड ज़ीरो है। कहाँ रहा एक्स और वाई, ये रहा एक्स और वाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 70 में कहते हैं एन एरोप्लेन फ्लाइज फ्रॉम एक्स टू टाउन जेड। एक्स टाउन से जेड टाउन की जानब क्या करता है, मूव करता है, स्टॉपिंग फॉर 1 आवर एट टाउन वाई। वाई टाउन जो बीच में आ रहा है, ये देख एक्स टाउन है, ये वाई है, ये जेड है, तीन टाउन है अलग अलग। ठीक है, एक्स से वो मूव करता है वाई पर, वाई में फिर 1 घंटा रुक जाता है, स्टे करता है, फिर वाई से मूव करके जेड पे जाता है। अब डिस्टेंस देखें क्या है, एक्स से वाई तक का डिस्टेंस 300 किलोमीटर है और वाई से जेड तक का डिस्टेंस है 200 किलोमीटर। तो टोटल हो गया 500 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 500 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया। अच्छा, तो टोटल टाइम देखो 1 घंटा यहाँ पे रुका। अब आगे देखते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द टाउन्स आर शोन बी। अब यहाँ पर जो नीचे पूछा हुआ है, द टोटल टाइम टेकन बिटवीन लीविंग एक्स एंड अराइविंग एट जेड इज़ 3 आवर्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझने की, जब यहाँ से वो निकला था और जब यहाँ पे पहुँचा तो इस पूरी जर्नी में यहाँ पर रुका चला जो भी है, इस पूरी जर्नी में यहाँ पर टर्मिनल टू टर्मिनल कितना लगा है, 3 घंटे लगे हैं। अब मुझे बताएं कि वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इन द एयर। एयर के अंदर उस एरोप्लेन की जो स्पीड है वो क्या रही है, एवरेज स्पीड। तो एरोप्लेन देखो, तो एरोप्लेन जब यहाँ से क्या किया होगा, टेक ऑफ किया होगा, तो दोबारा यहाँ पे लैंड किया होगा। लैंड करने के बाद यहाँ पर 1 घंटा रुका होगा, तो उस वक्त एयर के अंदर नहीं होगा, वो एयर के अंदर यानी ट्रेवल नहीं करा होगा। फिर जब वहाँ से टेक ऑफ किया 1 घंटे के बाद, फिर यहाँ पर वो पहुँचा। ठीक है,
तो एयर के अंदर जितने टाइम के लिए रहा, टोटल टाइम तो 3 घंटे लगा है, तो 1 घंटा इसका मतलब है कि यहाँ पे वो रुका है, 1 घंटा रुका भी है वो, तो इसका मतलब एयर के अंदर वो 2 घंटे रहा है। तो 500 को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, स्पीड आ जाएगी 500 किलोमीटर पर आवर। तो 500 डिवाइडेड बाई 2 पर किलोमीटर पर आवर। तो ये वाला हमारे पास जो इक्वेशन है ये क्या है, करेक्ट है, ठीक है। अक्सर आप इस पे कंफ्यूज हो जाएंगे, इस वाले पे एयर के अंदर कितना रहा, तो अब आप बोलेंगे यहाँ x से लेकर z तक टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। ऐसा नहीं करने आपने, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे रुका हुआ था, वो ये हमें पता चल गया है, ठीक है। अब वो उसको माइनस करना है बीच में से आपने, तो 500 डिवाइडेड बाई 2 करके आंसर लाना है आपने, ठीक है। डिस्टेंस 500 है और जितना टाइम लिया है 2 का लिया है और उसको क्या किया है, डिवाइड किया है। बीच में जो रुका है उसको आपने निकाल देना है, क्योंकि वो एयर वाला नहीं आ रहा है। स्टूडेंट आज MCQs नंबर 70 तक जो हमारे पास लेक्चर नंबर 4 के अंदर इतना ही काफ़ी है। वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर क्वेश्चन, हमारी लास्ट क्लास है और वो हमारे पास है 85 तक, ठीक है, 85 तक ये हमारे पास लास्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह। तो आप सब ने मेरे जो वीडियो देखी है बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।